अधूरी सी मोहब्बत पूरी कहानी। रिया और अयां की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी नहीं थी, पर उसमें जो सच्चाई थी वो शायद किसी फिल्म से ज्यादा गहरी थी। रिया एक सिंपल लड़की थी, जिंदगी में बड़े सपने नहीं, बस एक छोटा सा सुकून चाहती थी। पटना जैसे शहर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी, घर की जिम्मेदारियों के साथ। दूसरी तरफ अयान था, थोड़ा अलग, थोड़ा चुप रहने वाला, पर दिल का बहुत साफ। वो ज्यादा बोलता नहीं था, पर जो भी बोलता था सीधा दिल तक पहुंच जाता था। दोनों की मुलाकात एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुई। पहली बार जब अयान ने रिया को देखा, तो उसने बस इतना ही सोचा, ये लड़की दूसरों से अलग है। न उसके कपड़ों में कोई दिखावा था, न बातों में। बस एक अजीब सी सिंप्लिसिटी थी जो अयां को खींच रही थी। रिया ने भी अयां को नोटिस किया, पर उसके लिए वो बस एक और स्टूडेंट था। धीरे धीरे नोट्स शेयर करते करते बात शुरू हुई। पहले थैंक यू और वेलकम तक बात थी, फिर कैसे हो तक पहुंच गई। एक दिन अयान ने हिम्मत करके रिया से पूछा, तुम इतनी चुप चुप क्यों रहती हो? रिया मुस्कुरा के बोली, हर बात बोलना जरूरी नहीं होता। उस दिन के बाद अयान को रिया और भी ज्यादा पसंद आने लगी। समय के साथ दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। कोचिंग के बाद चाय पे बैठना, एक दूसरे के सपने सुनना, छोटी छोटी बातों पर हंसना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। पर रिया कभी अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करती थी। अयान को लगने लगा था कि वो रिया से प्यार करने लगा है, पर उसे डर भी लगता था कहीं दोस्ती खराब ना हो जाए। एक शाम जब बारिश हो रही थी और दोनों एक छोटे से चाय के ठेले के नीच खड़े थे, अयान ने फाइनली कह दिया, रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। रिया चुप हो गई। बारिश की बूंदें गिर रही थी, पर उस पल में सब कुछ थम सा गया। कुछ सेकंड्स के लिए उसने अयान की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, अयान तुम बहुत अच्छे हो, पर मैं अभी किसी रिश्ते के लिए रेडी नहीं हूं। यह सुनकर अयान का दिल टूट गया, पर उसने अपनी मुस्कान नहीं छोड़ी। ठीक है, उसने कहा, मैं वेट करूंगा। दिन बीतते गए। अयान वैसे ही रिया का ख्याल रखता रहा, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। रिया को समझ नहीं आता था कि अयान इतना सब कुछ क्यों करता है बिना किसी शिकायत के। एक दिन रिया ने पूछा, तुम इतना सब क्यों करते हो मेरे लिए? अयान मुस्कुरा के बोला, प्यार में हिसाब नहीं होता रिया। ये बात रिया के दिल को छू गई। धीरे धीरे रिया को भी महसूस होने लगा कि अयान सिर्फ एक दोस्त नहीं है। उसकी केयर, उसकी छोटी छोटी बातें, उसका हर वक्त साथ देना, ये सब कुछ रिया के दिल में एक अलग जगह बना चुका था। पर रिया के घर की जिम्मेदारियां और उसकी अपनी सोच उसे रोक रही थी। वो डर रही थी, अगर ये रिश्ता टूट गया तो। एक दिन रिया के घर में प्रॉब्लम हो गई। फाइनेंशियल क्राइसिस आया और उसे पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ गई। उसने सबसे पहले अयान को कॉल किया। अयान बिना सोचे उसके पास पहुंच गया। उसने रिया का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी, मैं हूं ना। अयान ने अपनी सेविंग्स रिया के लिए दे दी। उस दिन रिया की आंखों में आंसू थे, सिर्फ दुख के नहीं बल्कि प्यार के। उसने अयान से कहा, तुम इतना सब क्यों कर रहे हो? मैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हूं। अयान ने जवाब दिया, तुम मेरी दुनिया हो रिया। उस पल रिया को समझ आ गया, ये सिर्फ प्यार नहीं, एक सच्चा रिश्ता है। कुछ दिन बाद रिया ने अयान को बुलाया। तुमने कहा था ना तुम वेट करोगे। अयान हल्का सा हंसा, हाँ, और अभी भी कर रहा हूं। रिया ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अब वेट खत्म करो, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। अयान को यकीन नहीं हो रहा था। उसने पूछा, सच? रिया ने हाँ में सिर हिलाया और पहली बार उसने अयान का हाथ पकड़ा। वो पल दोनों के लिए सब कुछ था। जिंदगी आसान नहीं थी। आगे और भी चैलेंजेस आए, फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी की बातें, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। पर इस बार दोनों साथ थे। अयान ने एक दिन कहा, प्यार परफेक्ट नहीं होता, पर अगर साथ हो तो सब ठीक हो जाता है। रिया ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अधूरी सी मोहब्बत भी पूरी लगती है जब तुम साथ होते हो। और सच में उनकी कहानी परफेक्ट नहीं थी, पर सच्ची थी। और कभी कभी सच्चाई ही सबसे खूबसूरत होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।